जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ये सुविधा फ्री है। मैं यहाँ पे कोई भी पेड को जो है प्रोग्राम नहीं रखा हूँ, मेरा सारी सुविधाएँ यहाँ पे फ्री है दोस्तों। नए दोस्तों को मैं ये बताते हुए चलूँ कि हम यहाँ पे ETF में काम करते हैं, ना हम यहाँ पे शेयर के ऊपर बाय सेल के ऊपर बात करते हैं, ना ही हम यहाँ पे जो है ऑप्शन चैन के ऊपर बात करते हैं। हम सिर्फ ETF में स्विंग ट्रेड करते हैं और अपने डिसिप्लिन से जो है अपना प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों। मैं आपको यह भी बता दूं कि आज तक जो है मैंने ETF के अंदर अपना स्टॉप लॉस नहीं रखा है और जो मेरा डिसिप्लिन है वही मेरा स्टॉप लॉस है। इसलिए मैं कभी भी जो है अपने जो है ली हुई क्वांटिटी जितनी भी मेरे लॉट्स होते हैं, मैं उनको कहीं पे भी माइनस में या जो है नुकसान में नहीं काटता हूँ। तो यही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप फंड मैनेज करना सीख जाओगे तो कोई भी जो है आप नुकसान नहीं कर सकते हो दोस्तों। फ़ंड मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस बंदे ने मार्केट के अंदर फ़ंड मैनेजमेंट ठीक सीख लिया, वो कभी भी इस मार्केट के अंदर मार नहीं खा सकता है। इस मार्केट में अंदर वही मार बंदा खाएगा जिसने अपने फ़ंड को मैनेज नहीं किया दोस्तों। जो ग्रीडी यहाँ पे नहीं बनना है। हमें दिखता है कि जब हम 5% जो है फर्स्ट लॉट में निकालते हैं तो मेरे से अमूमन ये सवाल पूछा जाता है कि सर वहाँ पे हम डबल क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते क्या, हम वहाँ पे 3 लॉट का अमाउंट बाय नहीं कर सकते हैं क्या। दोस्तों अगर आपने लगा दिए, ये बाज़ार है, हो सकता है अगर जो है उसने जो है रिवर्सल दिखा दिया, आपको पूरा ही नीचे लेके आ गया और आपके पास पूंजी नहीं बची है, तो कहाँ से आप जो है उसको एवरेजिंग, जहाँ आप एवरेज कह लो चाहे आप निचले लेवल के ऊपर एकमुलेट कह लो, आप कर ही नहीं पाओगे। यही अगर आपके पास फंड पड़ा है तो आपको डर ही कोई नहीं है। आपने एक लॉट लिया और उसके बाद अगर सेकंड लॉट लेने के लिए आ रहा है, सेकंड लॉट लिया, थर्ड लॉट लेने के लिए आ रहा है, थर्ड लॉट लिया, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। आप देख पा रहे हो, अगर मैं आज आपको बात करूं, हमारे पास ITBs हमारे पास, आपके पास 3 लॉट हैं और मेरे पास 4 लॉट हैं। उसके साथ मैंने जो है अलग से भी जो स्विंग के लिए छोटे से प्रॉफिट के लिए 2.5-3% के लिए ITI भी ऐड किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली शनिवार को मैं 3% उसमें जो है नहीं बुक कर पाया, वो मेरी गलती है और आ गया था 3%, लेकिन मैं नहीं निकला, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने रखा 2.5-3% की रेंज में ही है, मैं उसमें निकल जाऊंगा दोस्तों। और इसीलिए ही वो संभव हुआ ITBs में कि हमने जो है फंड मैनेज किया हुआ था, इसलिए हमने उसको जो है ऊपर से लेते हुए नीचे तक हमने अपने अकोमोलेट कर लिया है। ITBs के ऊपर आपके बहुत सवाल आते हैं। देखो दोस्तों, हमें जो है धैर्यपूर्वक बैठना पड़ेगा। हमने अपना काम कर दिया है, आप निश्चिंत हो जाइए, थोड़ा इसको वक्त दीजिए, पैसा आपका बनेगा दोस्तों, बनेगा, डेफिनेट बनेगा। आखिरकार कहाँ पैसा जाना है, इन्हीं पे ही घूम के आना है। आप देखोगे पैसा आया है निचले लेवल से, पैसा अभी इसके अंदर जो आया है और ये भी सस्टेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको वक्त देंगे। हमारा जो है, हमारे पास कोई भी मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास कोई भी जो है ना मेरे पीछे नहीं पड़ा। मैं आराम से जो इसको जो है रखूँगा अपने पोर्टफोलियो में। ऐड करना पड़ा तो दोस्तों मैं ऐड भी करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी यहाँ पे मेरे पास ETF, मैं आपको बोलता हूँ बाय करने के लिए। ETF की खूबसूरती यही है कि दोस्तों ये जीरो नहीं होने वाले हैं, हमें इसके ऊपर पूरा भरोसा है और इसने बहुत पैसा हमें पिछले जो है साल भी हमें अच्छी कमाई करके दी है और अभी भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वक्त दे दो। अब मैं आपको बात आज करने आया हूँ फार्मा बीज के ऊपर। फार्मा बीज भी काफ़ी दिनों से इसने जो है हमारा एक लॉट जो है रखा हुआ है, फार्मा बीज और हेल्दी बीज में। आपको याद होगा, अगर आपने मेरे साथ बाइंग की है तो आपका भी एक एक लॉट दोनों के अंदर है और दोनों 3% से ऊपर हैं। ये भी 4.75 पे जाता है और वापस आ जाता है, ये भी 5 नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। मुझे भी पूरी उम्मीद है इसके अंदर भी कि ये भी जो है हमें
पूरा हमारा जो है 5% निकाल के देगा दोस्तों। इसके अंदर भी अभी हरकत शुरू हुई है कुछ दिन पहले से। आज भी आप देख पा रहे होगे 1.5% ये आज ऊपर है, और मैं पूरा यकीन है मुझे कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते मान लीजिए इसके अंदर हमारा जो है 5% आ जाना चाहिए। अच्छा ETF है दोस्तों। आपको भी पता है कि हम दवाइयाँ हम अपनी कंजप्शन भी है, और हम जो है बाहर के देशों में भी दवाइयाँ भेजते हैं। अच्छा कारोबार है फार्मास्यूटिकल का, और जो है अच्छी कंपनियों का इसके अंदर पोर्टफोलियो है। हमने कोई एक कंपनी में निवेश नहीं किया है। मैंने आपको डिटेल वीडियो इसका बना के दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर आती है, कितने कितने परसेंटेज इसकी होल्डिंग है उस कंपनी की इस ETF के अंदर। आप जाके मेरा प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता है। तो अभी जो नए मेरे दोस्त आए हैं कुछ दिन पहले, वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो सेल ही चल रही है, तो उनको ये मालूम नहीं है कि हमने जो है बाइंग कर रखी है। 9, 10, 11 तारीख की हमारी 9 या 10 की हमारी बाइंग थी। 8-9 ETF हमने बाइंग किए हुए थे, और उसमें अभी हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं दोस्तों। सिंपल सा ही है, ऐसे मतलब कि कोई मतलब कि कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपके मैसेज मुझे आए थे कि सर ये तो आप सेल ही कर रहे हो। बाय मैं करता तभी हूँ दोस्तों जब मुझे जो है बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेशक मैं जो है थोड़ा सा वक्त लेता हूँ, लेकिन जब मैं बाइंग करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो है ज़्यादा दिन नहीं लेता है, आराम से जो है हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ये आपने देखा है जो हमने जो पिछले 2 वीक पहले हमने जो ETF ख़रीदे थे, उनके अंदर जो है 90% के आसपास हमारी बाइंग जो हुई थी उसमें सेल हो चुका है। और मेरे ख्याल से मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हमारे 8 या 9 ETF हमने बाय किए थे, जिसके अंदर हमने जो है 7 ETF के अंदर आई थिंक हमने 7 ETF में हमने अपने जो है सेल जो है कर दिया है और प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो बहुत शानदार मतलब कि हमारा ये पोर्टफोलियो में हमने प्रॉफिट लिया है इस महीने में। हमारा ये महीना जो है ठीक गया है। अप्रैल में थोड़ा हमारा जो महीना था वो थोड़ा मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, उसमें भी हमने कम निकाला तो था, लेकिन इतना नहीं निकला था जितना ये हमारा अच्छा महीना चला गया है। तो निश्चिंत रहा करो। हमें सिर्फ जो है आपने बाइंग लेवल जो देख लिया करो कि बाइंग लेवल में अगर आपने सही प्राइस के ऊपर आपने बाइंग की है ना, तो आपका कुछ मतलब कि आपको कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है दोस्तों। शनिवार को एक छोटा सा सेशन था। जिन भाइयों ने जो नाराज़गी जताई थी कि हमें पता नहीं लगा, हमें जो है पता ही नहीं बताया ही नहीं गया कि शनिवार को भी ट्रेडिंग होगी, तो उनकी मैं समझ रहा हूँ चलो ठीक है, जो होता है ठीक ही होता है। आज उनकी सारी नाराज़गी जो है ना दूर होगी। प्रॉफिट हमसे ज़्यादा ही निकालने हैं, 1-1, 1.25%, 2-2% उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया है। CPSE, ICICI और भी कुछ उनकी ETF है जिनके अंदर उन्होंने आज सेल करके प्रॉफिट निकाला है, और उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं। अच्छा प्रॉफिट बनाया है पूरे ग्रुप ने। ये जो है मुझे तब पता चलता है जब आप मुझे जो फीडबैक देते हो दोस्तों। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे साथी, जो मेरी कम्युनिटी वाले साथी थे, वो नुकसान में जा रहे थे, तो उनको जो है अभी लग रहा है कि हाँ हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और बेशक हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है ना जेन्युइन है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ आप ये छोटे छोटे प्रॉफिट एकमुलेट करते जाओगे ना, लास्ट में जब बैठोगे ना आपका कहीं मतलब कि ये जो 5% है ना, इसमें कोई सेंधमारी नहीं हो रही है। ये आप पक्की मोहर लगा दी है आपने, ये तो आपका है ही है। ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज पे कमाई की है। कॉल एंड ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन वालों की तरह पूछो, आज कमाए हैं, कल 50% गवा दिया, और परसों 100% कमा दिया, फिर अगले दिन 100% कमा लिया। उनके ये चलता ही रहता है। वो टैक्स ही देते रहते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी फीस, ब्रोकरेज, यही देते रहते हैं। कमाते महीने में लास्ट में उनको छुनछना ही लगता है उनके हाथ में। ये आप भली भांति जानते हो, ये आपके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी अपनी उसी श्रेणी में अपने आप को रखता हूँ दोस्तों। तो ये आप जान गए हो। अब आप कंपेयर करके देखो, ये जो आप निकाल रहे हो ETF में 5%, चाहे 3% मेरा भाई को निकाल रहा है, कोई 4 निकाल रहा है, 5 निकाल रहा है,
ये इसमें कोई सेंधमारी नहीं हो रही है आपकी, ये आपके ही हैं। ये तो आपके बिल्कुल मतलब कि 100% लिख दिया है कि ये आप ही का है, ये इसके अंदर कोई भी सेंधमारी होगी ना, किसी को आपने देने हैं। तो ये है मतलब कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट ETF के माध्यम से हम करते हैं स्विंग के द्वारा। और ये आप अपने पार्ट जो है ये पूरा शामिल कीजिए लाइफ के अंदर। आप कसम खा लीजिए मैंने यही करना है, मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ जाना नहीं है, मैंने कॉल पुट की तरफ जाना नहीं है, मैंने शेयर बाय करने नहीं है। आप पूरे का पूरा इंडेक्स बाय कीजिए, लेके बैठ जाइए, एज़ पर डिसिप्लिन अपना जो प्रॉफिट निकालिए। तो फार्मा मैं बोल रहा था, फार्मा में कोई दिक्कत मुझे महसूस तो पहले भी नहीं थी। देखो दोस्तों, आप उस ETF को पकड़ो जिसकी कंजप्शन है, जिसका अच्छा रेवेन्यू आ रहा हो, जिसका कैश फ्लो अच्छा आ रहा हो, जिसका विदेश के अंदर जो है कारोबार हो रहा हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के जो कंपोनेंट हैं तो वो आपको कभी भी लॉस नहीं करवा सकते। ये ध्यान आप बांध के रखिए अपने जो दिलो दिमाग में, और जो है बढ़िया आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, करते जाइए, लेते जाइए, फिर री इन्वेस्ट कीजिए नीचे आगे, फिर अपर में निकलिए, फिर री इन्वेस्ट कर दिए। ये जिक जैक करते हुए जाते हुए आप अपना सफ़र जो है इन्वेस्टमेंट का पूरा कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं इसके अभी चार्ट के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों मैं आ गया हूँ फार्मा बीज के चार्ट के ऊपर। और अभी आप अगर देख पा रहे होगे कि ऊपर जो एक हॉरिजेंटल लाइन है रेड कलर की, ये उस लेवल पे अभी रेसिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि 1980 के आसपास आता है। और 1980 के 80-82 पे हमारा जो है टारगेट भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। हमारा टारगेट 1980 के आसपास हमारा 5% टारगेट आ जाता है। और वहाँ से जो है अभी रेसिस्टेंस ये फेस कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये उसको ब्रेक करेगा, और फिर मतलब कि इसका ट्रेंड भी साथ में चेंज हो जाएगा, और फिर ये मतलब कि इसमें अच्छी बाइंग के साथ जो है अच्छी वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा ही जाएगा। अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट फेस तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आप पैटर्न देखोगे इसका तो जो है हाँ कह भी सकते हैं मतलब कि कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है, अभी भी जो है ये जिग-जैग ही फॉर्म में चल रहा है। हाँ, अगर इसके अंदर मैं ये कहूँ कि 3% जो है स्विंग बहुत अच्छी बन रही है, कहीं 1 महीने के अंदर से आप देख पा रहे हो, 1 महीने से ज़्यादा ही 3% 3.25% की स्विंग इसमें बहुत अच्छी निकल रही है। लेकिन हमने जो है 5% के हिसाब से अपना जो है लॉट इसके अंदर लगाया हुआ है, और जो मैं अभी इसमें देख पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी हमारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए दोस्तों। बाइंग लेवल भी अच्छा है हमारा, और हम अपने टारगेट के नज़दीक हैं। सेम ऐसे ही हेल्दी के अंदर भी है दोस्तों। हेल्दी मुझे लगता है इससे पहले हमारा जो टारगेट देगा, हेल्दी में कुछ अच्छी बाइंग भी आ रही है, डिलीवरी आंकड़े भी फार्मा बी से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हेल्दी हमने बाद में बाइंग की है, फार्मा भी पहले का बाइंग है। तो हेल्दी मुझे लग रहा है कि पहले हमें इससे पहले प्रॉफिट दे देगा, और मुझे कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। मैं दोनों देखूंगा। अगर मैं ये भी व्यू बनाऊंगा कि अगर हल्दी ने मुझे जो है प्रॉफिट दे दिया तो मैं हल्दी को सेल कर दूंगा, इसको मैं रोक लूँगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि देखो दोस्तों, ये मैंने बोल तो देता हूँ, वैसे भी उस दिन मैंने बोला था कि मैं CPSE और ICICI B20 को होल्ड करूँगा। तो मुझे उसमें मैंने सेल कर दिया। आज भी मुझे मैसेज आया, सर अगर रुक जाते तो हो सकता था आज 3% और हम जो है CPSE में ले लेते, और 2% प्लस और ले लेते ICICI B22 में। दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ, जो आपने घर प्रॉफिट लेके आए ना, संतुष्ट हो जाया करो, इतना ही बहुत है हमें। गैप अप ने दे दिया तो अच्छा, जैसे अभी मैं बात कर रहा था शनिवार में, जिन भाइयों ने सेल नहीं किया आज उन्होंने जो है मतलब कि किया ना, उनकी किस्मत, ठीक है। किस्मत से जो है लड़ा ना करो, जो आपको मिल रहा है ना। और डिसिप्लिन अगर आपने रखा है तो डिसिप्लिन से आपने बिल्कुल आप उसको ना फॉलो करो, आप बिल्कुल सुखाले हो जाओगे, अब कभी दुखी नहीं होगे।
दिल के अंदर ये बात लेके ही नहीं आनी कि हाय मैं रुक जाता तो मुझे और मिल जाता। उसका ऑपोजिट भी सोचा करो कि हाय मैं रुक जाता तो मेरा ये भी चला जाता। जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मैं कई दिन से जो है ITI जो मेरे साथ खेल खेल रहा है, मैं 3% ना 2.5% में आने जाने के अंदर ही मेरा वो फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। मार्केट है, मार्केट की रिस्पेक्ट किया करो। जो आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है एज़ पर डिसिप्लिन लो और लेके घर आ जाओ। फिर वेट करो और अपने अच्छे बाइंग लेवल के ऊपर जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है उस ETF को दोबारा इन्वेस्ट करो। इसमें कोई गणित ज़्यादा लगाने वाली बात नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि मैंने अगर मुझे आज सवेरे भी एक मैसेज आया था, सर अगर सिल्वर और गोल्ड आज हम रखे होते तो और प्रॉफिट होता। तो दोस्तों मैं तो 18% में बहुत खुश हूँ और आप जो है 2-3% और की बात कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी आती हैं दोबारा आएंगी हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल लुट गए हैं, जहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, जहाँ मार्केट आज के दिन जो है बंद हो गई है, कल हमें ये चीज़ मिलेगी नहीं। ये सारी चीज़ें, सारे प्राइस आपको दोबारा भी मिलेंगे। और आपने कितनी बार बाइंग की है उन्हीं लेवल पे। जो मेरे साथ पहले से चल रहे हैं, ये जनवरी को छोड़ो, जो हम पहले से अपना जो है यूट्यूब आने से पहले से मैं जो कर रहा था अपनी कम्युनिटी व्हाट्सएप के ऊपर, उनको भी मालूम है। आज के थोड़ा ना हमें ये बाय एंड सेल जो लगे हुए हैं। तो आप देखो, आप समझो, आप खुद भी पहले से अगर ETF के जो है इन्वेस्टर हो, आपको भी खुद पता है कि ये बाइंग लेवल कैसे घूम घूम के वही आ जाते हैं। मैं कितनी बार आपको CPSE उसी एरिया में जो है बाइंग करवाया हूँ, आप भूल गए हो क्या? आप थोड़ा सा धैर्य रखा करो, हमें फिर वो लेवल मिलते हैं, हम उसी लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे। हाँ देखेंगे, अगर ट्रेंड के साथ भी चला जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड के साथ नहीं चला जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा अवेयर रहो। अभी जो है हम किस जगह पे हैं ये मैंने कई बार आपको बोल दिया है। अभी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो आगे मतलब कि खुला आसमान है, मैं तो बोल रहा हूँ खुला आसमान है, लेकिन उसके हिसाब से हम प्लानिंग करके चलेंगे दोस्तों। अभी की जो बाइंग हमारी हो जाएगी, जो मैं अभी बाइंग करने जाऊंगा, जब भी मैं बाइंग करूंगा, वो अभी हम जो है थोड़ा सा उसको जो है ना लंबा व्यू देखते हुए चलेंगे। इसको चाहे रिस्क कह लिए चाहे कुछ कह लीजिए, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि जो समीकरण अब बन रहे हैं उस हिसाब से अभी हमें जो है आगे चलना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि हमारे पास अभी कैश फ्लो हमारा जो है बिल्कुल अच्छा चल रहा है। हमने बढ़िया अमाउंट अपनी जो है ना रखी हुई है री इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास यही है कि फ़ंड की कोई दिक्कत नहीं है। हम दोबारा जो है अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ITBs और जो मैं हेल्दी के ऊपर आपको बताया हूँ, इसके ऊपर क्या करना है। और हम हेल्दी अगर पहले बुकिंग करवा देगा तो हम हेल्दी को बुकिंग करके इसको छोड़ देंगे। फिर हेल्दी को हम जो है बाय सेल करके जो है प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसको मैं आगे के लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आगे अपॉर्चुनिटी कुछ ज़्यादा मिलेगी दोस्तों, क्योंकि हमारे बाइंग लेवल अच्छे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आप जो है पूरा व्यू समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखा करो। चैनल को जिसने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और सहयोग दीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।